Hello students, today in this video we are going to learn very important correlative conjunction neither nor। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में neither nor का प्रयोग। इससे पहले हम काफ़ी कुछ कंजंक्शंस आपको बता चुके हैं। फैन बॉयज़ का फार्मूला आपको याद होगा, आइदर और हम सिखा चुके हैं। इस वीडियो में हम neither nor जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसका एक सेंटेंस तो निश्चित तौर पे एग्जाम में आता ही है। सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शन ये है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कंजंक्शंस के जो प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, वो 3 प्रकार के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़ के रूप में फॉर और एंड बट ये सब हम बता चुके हैं आपको। और फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन का अब चल रहा है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम आइदर और को हम बता चुके हैं, और इस वीडियो में अब हम लेने वाले हैं नाइदर नॉर। कौन कौन से कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, नो सूनर देन, दो ऑल्दो येट, हार्डली, स्केर्सली, व्हेन, वेदर और, सो एज, सच दैट, ये लगभग सभी हम कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। आप देखते रहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं ये सभी एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इनको आप सीखते रहिए। आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हर स्लाइड पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो कंजंक्शंस जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो कंजंक्शंस जो पेयर्स के रूप में आते हैं, यूज्ड इन पेयर्स, जोड़े के रूप में आते हैं एग्जाम में, 2 सेंटेंसेस के रूप में आते हैं जिनको कि हमको जोड़ना होता है आपस में। तो ये क्या होते हैं, स्क्रीन पर आप पढ़ें तो उसको पता लगेगा आपको। सम कंजंक्शंस कन्वे देयर फुल सेंस ओनली व्हेन दे आर यूज्ड इन पेयर्स। कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि जोड़े के रूप में काम करते हैं, यूज्ड इन पेयर्स, जब पेयर्स के रूप में आते हैं तभी वे अपना फुल सेंस देते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और इनको जोड़े से आने वाले कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। सम ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर कोऑर्डिनेटिंग और वाइल सम ऑफ देम आर सबऑर्डिनेटिंग। उनमें से कुछ कोऑर्डिनेटिंग भी होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेटिंग भी होते हैं। व्हेन वी यूज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, इट्स 2 पार्ट्स आर प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स टू बी करेक्टेड। जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस का उपयोग करते हैं तो इसके जो 2 पार्ट होते हैं वो निश्चित तौर पर तुरंत उस शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं, उस वर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं जिसके लिए इनका प्रयोग हुआ है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस के 2 पार्ट्स होते हैं। द कंजंक्शंस विच जॉइन 2 ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड, ऐसे कंजंक्शंस जो समान प्रकार की 2 ग्रामेटिकल यूनिट्स को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। दैट इज, चाहे फिर वो नाउन से नाउन को जोड़ने की बात हो, चाहे एडजेक्टिव एडजेक्टिव से जुड़ता हो, एडवर्ब एडवर्ब से जुड़े, क्लॉज क्लॉज से जुड़े, फ्रेज फ्रेज से जुड़े, सेंटेंस सेंटेंस से जुड़े, ये सभी जो आपस में 2 ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़ते हैं ये सभी कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे इन उदाहरणों से आप देखें, हम आइदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई बुक, ये सेंटेंस है। आइदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई बुक, ठीक है, या तो तुम या तुम्हारे किसी क्लास के साथी ने मेरी बुक चुराई है। तो यहाँ आप आइदर और का प्रयोग हुआ है। इसमें यू प्रोनाउन है, योर क्लासमेट प्रोनाउन है, 2 प्रोनाउन को जोड़ा गया है आइदर और से, ठीक है। यहाँ सेंटेंस देखें, यू कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यहाँ नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है। आप देखें तो रीड वर्ब है और राइट भी वर्ब है, तो 2 वर्ब को जो समान रूप की ग्रामेटिकल यूनिट हैं उनको जोड़ा गया है। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। जो भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उसमें हम 2 समान प्रकार की ग्रामेटिकल यूनिट को जोड़ते हैं, नाउन नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन, वर्ब वर्ब या फिर एडजेक्टिव एडजेक्टिव। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो लेबोरियस, तो नॉट ओनली बट आल्सो भी कोरिलेटिव है, कंजंक्शन है। इसमें एडजेक्टिव एडजेक्टिव को किस प्रकार जोड़ा गया है ये आप देख सकते हैं। वह न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि परिश्रमी भी है, लेबोरियस भी है।
नो सूनर डिड माई वाइफ एंटर द किचन, तो यहाँ लाल कलर का जो है रेड कलर में ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, देन द कुक स्टूड अप, जैसे ही मेरी पत्नी किचन में आती है और कुक जो है हमारा रसोइया वो खड़ा हो जाता है, तो ये दूसरा सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार की दो समान यूनिट को ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जोड़ते हैं, चाहे वो आइदर नॉर हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, या नो सूनर हो, या बोथ एंड, या कुछ भी इस तरह के हो। और भी सेंटेंस देखें, दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर दो ऑल्दो येट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो ही इज पुअर सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट दूसरा सेंटेंस है। तो ये दो सेंटेंस को इस प्रकार से जोड़ा गया है, ठीक है, दो येट का प्रयोग करके। द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नाइदर हिम नॉर मी, ठीक है, प्रिंसिपल ने ना उसे अपॉइंट किया ना मुझे अपॉइंट किया। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ा गया है नाइदर नॉर से। ही वुड रेदर डाई देन बेग, ठीक है, वो भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। तो यहाँ पर डाई वर्ब है, बैग वर्ब है, दो वर्ब को जोड़ा गया है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपने देखा किस प्रकार से दो समान ग्रामेटिकल यूनिट को जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर अलग अलग ग्रामेटिकल यूनिट नहीं होंगी, ये ध्यान रखें। यदि आप गलत तरीके से जोड़ते हैं, वर्ब प्रोनाउन से जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग क्रमशः दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो वर्ब हो सकती हैं, दो एडजेक्टिव्स, दो कॉम्प्लीमेंट्स, दो सेंटेंसेस या दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो अब आप अच्छे से कोरिलेटिव कंजंक्शन समझ चुके हैं, मतलब कि कोई भी सेंटेंस है जिसमें दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव, दो कॉम्प्लीमेंट, दो सेंटेंसेस, दो ऑब्जेक्ट, जो भी दो ग्रामेटिकल यूनिट हैं उनको कोरिलेटिव कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, जिसमें एक पहले ग्रामेटिकल यूनिट के आगे एक भाग आता है, फिर दूसरी यूनिट के आगे दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन का भाग आता है। ये आप देख रहे हैं सेंटेंसेस में, और भी आप बार बार इनको देख करके समझ सकते हैं। इन सेंटेंसेस से आप और समझ लें, उदाहरण के तौर पर यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी, तो आप चाय या कॉफी इनमें से कोई एक ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आइदर और का प्रयोग हुआ है। ही नाइदर एट नॉर ड्रैंक, उसने खाया भी नहीं पिया भी नहीं, तो यहाँ पर दो वर्ब का यूज हुआ है। He had said he would either phone or write a letter, but he has neither phoned nor written. उसने कहा था कि वह फोन करेगा अथवा पत्र लिखेगा, लेकिन उसने फोन भी नहीं किया और लिखा भी नहीं। तो neither phoned nor written दोनों वर्ब के लिए आए हैं। either phone और write, तो either और का प्रयोग भी हुआ है और neither nor का प्रयोग भी हुआ है, परंतु दोनों ही वर्ब के आगे ही पार्ट आए हैं। ये अच्छे से आप इन उदाहरणों से देख लें। He eats neither fish nor meat nor eggs, वह मछली, मांस, अंडा इनमें से कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नियम वाली बात है वो ये भी ध्यान रखें कि neither के बाद फिश आया है, परंतु इसके बाद यदि और भी दो से अधिक सब आते हैं यदि, तो फिर हम उनको नॉर से जोड़ेंगे और फिर तीसरे को भी नॉर से जोड़ेंगे और नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ एक और बात नोट करने वाली आप देख लें, आइदर और नाइदर नॉर से जोड़े गए कर्ता जो भी सब्जेक्ट होंगे, यू, आई, यू, ही, राम, हिज फ्रेंड्स, के साथ आने वाली क्रिया बाद के कर्ता के अनुसार आती है। यानी ये हम पहले भी आइदर और के प्रयोग में बता चुके हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, आइदर यू और आई एम रॉन्ग, या तो तुम गलत हो या मैं गलत हूँ, आइदर और का प्रयोग हुआ है। आइदर यू और ही इज रॉन्ग, या तो तुम गलत हो या वह गलत है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर रॉन्ग, या तो राम गलत है या तुम्हारे दोस्त गलत हैं। नाइदर तन्मय नॉर आई एम टू ब्लेम, तो यहाँ आइदर नाइदर से ये जुड़े हुए हैं, परंतु जो वर्ब लगी हुई है एम, इज, आर बाद में जो लगी है वो किसके अकॉर्डिंग लगी है, जो नजदीकी सब्जेक्ट है। एम आई के हिसाब से, इज ही के अकॉर्डिंग लगा है, यहाँ यू के अकॉर्डिंग नहीं लगा है, ध्यान रखें। तीसरे में देखें आप, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो आर लगा हुआ है हिज फ्रेंड्स के, यानी बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग किया गया है।
ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग हमको नहीं करना है। ये आइदर नॉर नाइदर नॉर के प्रयोग में हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियम आप सीखते चलें, बताते जा रहे हैं। अब हम आते हैं नाइदर नॉर के प्रयोग पर। इसको हम आगे की स्लाइडों में सीखेंगे। बेसिकली अभी तक आपने देखा कोरिलेटिव कंजंक्शंस के क्या प्रमुख प्रमुख नियम होते हैं, ये हम बार बार आपको हर वीडियो में बताएंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ही बैठ जाए कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बेसिक नियम क्या होते हैं। तो नाइदर नॉर की बात करें तो इसके जो अर्थ होते हैं हिंदी सेंटेंसेस में वो आपके स्क्रीन पर हैं। दो में से कोई भी नहीं, यानी दो विकल्प होंगे, उनमें से कोई भी नहीं, तब हम नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। न तो ये और न ही वो, न तो यह वह और न यह, ठीक है, नाइदर नॉर। तो इस प्रकार से दो विकल्पों में से कोई भी नहीं होता है तो नेगेटिव में हम नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। ये नेगेटिव सेंस देते हैं। ये बात हमने लिखी हुई है, आप नोट 1 को पढ़ें ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। जब दोनों क्लोज में नेगेटिव सेंस हो, दोनों से क्लोज में नेगेटिव सेंस हो, यानी कि दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो, दोनों सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इज नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, कैन नॉट, इस तरीके के नॉट वाले वाक्य आए हों, तब हम उनको नाइदर नॉर से जोड़ सकते हैं। जब दो वाक्यों को नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तब उन्हें पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। नाइदर पहले तो जो दो सेंटेंस आएंगे उनमें आपको निश्चित तौर पर इज नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट मिलेगा। उनको हम हटाएंगे, उसमें से हम नॉट को हटाएंगे और उन सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव बनाएंगे। अर्थात यदि डू नॉट, डज नॉट को हटा देते हैं तो आपको पता है कि डू नॉट हटाने पर तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, पर डज नॉट को यदि हटाएंगे तो डज नॉट को हटाकर क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। ये टेंस का रूल है, ठीक है। और यदि डिड नॉट हो सेंटेंसेस में, दोनों सेंटेंसेस में डिड नॉट हो तो इन्हें हटाकर हम नॉट के बाद आने वाली क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ये आपको पता है, डू नॉट, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। डज नॉट वाले में डज नॉट को हटाएंगे तो एस आई एस लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और यदि डिड नॉट दिया है तो डिड नॉट को हटाएंगे तो जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। ये नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे। ये उदाहरणों से आप समझ जाएंगे इस बात को। तो ये पहला उदाहरण देखें, इसमें दो वाक्य हैं जिनको कि हमको जोड़ना होगा नाइदर नॉर से। तो आई डू नॉट नो फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो रसियन, मैं रसियन नहीं जानता हूँ, ठीक। दोनों वाक्यों में डू नॉट दिया हुआ है। अब हम नाइदर नॉर का जब प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पर से डू नॉट को हटा देंगे, ठीक है। तो आई नाइदर नो फ्रेंच नॉर रसियन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। ही डज नॉट हेल्प मी, हिज ब्रदर डज नॉट हेल्प मी, तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर हेल्प्स मी, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्प्स लग गया क्योंकि इसमें डज नॉट दिया है। दे डिड नॉट लुक एट हिम, दे डिड नॉट टॉक टू हिम, तो डिड नॉट हटेगा तो लुक और टॉक दोनों का हम डिड नॉट हटाएंगे तो सेकेंड फॉर्म कर देंगे। तो दे नाइदर लुक्ड एट हिम, और नॉर आएगा यहाँ पर, नॉर टॉक्ड टू हिम, ठीक है। इस प्रकार से आप ये सेंटेंस को देख लें। ही कांट ड्राइव ए कार, ही कांट राइड ए मोटरसाइकिल, वह कार नहीं चला सकता है, वह मोटरसाइकिल नहीं चला सकता है। तो इसको जब हम करेंगे तो ही कैन नाइदर ड्राइव ए कार, सॉरी, ही कैन नाइदर ड्राइव ए कार, और यहाँ नॉर, ये गलती टाइपिंग कभी कभी हो जाती है बनाते समय। ही कैन नाइदर ड्राइव ए कार नॉर राइड ए मोटरसाइकिल, यहाँ पर और लिखना है, ध्यान रखें आप, यहाँ नॉर लिखना है। हिज पेरेंट्स वर नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज फ्रेंड्स वर नॉट अलाउड टू सी हिम, यहाँ वर नॉट आया है तो नाइदर हिज पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो पहले सब्जेक्ट के आगे नाइदर लगा हिज पेरेंट्स, फिर दूसरे सब्जेक्ट के आगे नॉर लगा, फिर हिज फ्रेंड्स, यानी जो कॉमन पार्ट है वो पीछे जाएगा, वर अलाउड टू सी हिम। इस तरीके से आपको करना है। तो इन सेंटेंसेस से आपने एक बात और सीखी, वो आप देख लें, नाइदर के बाद हमेशा नॉर का प्रयोग होता है और का नहीं, ठीक है। नाइदर के बाद नॉर का ही प्रयोग करना है, और का नहीं करना है, ध्यान रखें। नाइदर नॉर से दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए नॉर के बाद भी नॉर का ही प्रयोग किया जाता है और का नहीं, ठीक है। यदि दो से अधिक
हमारे उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आए हों तो हम नॉर के बाद नॉर का ही प्रयोग करेंगे और नहीं आएगा। जैसे सेंटेंस देखें, हर लवर इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस नॉर ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस सही है। उसका जो प्रेमी है न तो इंटेलिजेंट है, न लेबोरियस है, परिश्रमी है, मेहनती है, और न ईमानदार है। तो देखिए नाइदर लगा, नॉर लगा, उसके बाद भी और भी आई है विशेषता, तो फिर नॉर ही लगा है और नहीं लगा है। यदि ये सेंटेंस इस तरीके से होता, हर लवर इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, और यहाँ पर हम और लगा देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, तो नाइदर के बाद जितने भी आएंगे उन सब में नॉर ही लगाना है, ये बात याद रखें। अब हम आते हैं बेसिक रूल जो आपको सीखना है, किस प्रकार से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। ठीक है, अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, फिर भी आपको हम बार बार रिपीट करके एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं आइदर और नाइदर नॉर के स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो 4 कंडीशन बनती हैं। 4 कंडीशन कौन कौन सी बनती हैं जब हम नाइदर नॉर को जोड़ेंगे? तो सबसे पहली जो कंडीशन है आपको दिख रही है, जब कर्ता एक ही हो, व्हेन सब्जेक्ट सेम, जब सब्जेक्ट सेम हो। तन्मय इज नॉट स्टूडेंट, तन्मय स्टूडेंट नहीं है। तन्मय इज नॉट प्लेयर, तन्मय खिलाड़ी नहीं है। तो सब्जेक्ट कर्ता एक ही है, तन्मय। ठीक है, तो उसको हमने एक बार लिखा, इज भी एक बार लिख लिया। फिर जो अलग है ए स्टूडेंट, तो नाइदर ए स्टूडेंट, और फिर नॉर ए प्लेयर। इस प्रकार से हमको जोड़ना है। ये आर्टिकल का आप ध्यान रखें, ए एन जो भी होंगे वो जैसे कि तैसे बार बार रिपीट, कॉमन नहीं आएगा, उनको उनके साथ ही रखना है। ये नियम हम बता चुके हैं। शी इज़ नॉट कुकिंग, शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, तो सब्जेक्ट एक ही है शी, तो शी इज़ एक बार ले लिया। फिर जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको हमने लिखा नाइदर कुकिंग नॉर वॉचिंग टीवी। नॉट को हटा देते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक है ना, इज दिया है तो इज बना रहेगा, परंतु डू डाई डिड होंगे तो वो हट जाते हैं। तान्या डज नॉट प्ले, तान्या नहीं खेलती है। तान्या डज नॉट रीड, तान्या नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए हम नॉट को तो हटाएंगे, पर नॉट के साथ में डज भी हटेगा, और डज हटेगा तो फिर इन क्रियाओं में हम एस लगा देंगे। तान्या नाइदर प्लेज नॉर रीड्स, डू हटेगा तो नहीं लगाएंगे, डज हटेगा तो एस या एस हम लगाते हैं वर्ब में। ये नियम रहता है टेंस का। तो फिर इन सेंटेंसेस से आपने क्या सीखा, उनको हम रिपीट कर रहे हैं नियमों को। जब सब्जेक्ट एक ही है, दोनों सेंटेंस जो दिए हैं उनका सब्जेक्ट सेम है, तो इस तरह के वाक्यों के कॉमन भाग को सबसे पहले लिखें, फिर नाइदर लिखें, उसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग लिख दें, उसके बाद नॉर लिखें। ठीक है, जब सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, ध्यान रखें यदि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हुआ है तो वह दोनों बार अलग अलग लिखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद दूसरे वाक्य के कॉमन भाग को शेष छोड़कर शेष भाग लिख दें। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट सेम है तो ये नियम हम पालन करेंगे। ध्यान रखें दोनों वाक्यों में आया नॉट नहीं लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है, वर्ब भी लगती है सिंगुलर ही लगेगी, यहाँ पर ये ध्यान रखें सिंगुलर। यह भी ध्यान रखें कि नाइदर एवं नॉर दोनों का प्रयोग दोनों भागों में नाउन ऑब्जेक्ट वर्ब के सामने समान होगा। यदि नाइदर के बाद नाउन आया है तो नॉर के बाद भी नाउन ही आएगा। तो देखें सेम सब्जेक्ट है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले हॉकी, तो ही डज नॉट हट गया। मैंने कहा था आपको जब डज नॉट हटेगा तो एस लग जाएगा, तो ही प्लेज नाइदर फुटबॉल नॉर हॉकी। इस प्रकार से हमको नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। शी इज़ नॉट वाइज, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वह बुद्धिमान नहीं है, वह सुंदर नहीं है, तो दोनों में सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो शी इज़ ये कॉमन पार्ट हमने आगे ले लिया, फिर नाइदर वाइज नॉर ब्यूटीफुल, तो एक भाग के आगे हमने नाइदर लगा दिया एडजेक्टिव के आगे, दूसरे एडजेक्टिव के आगे नॉर लगा दिया। इस तरीके से हमको करना है, कॉमन भाग को आगे लेना है। सबसे पहले ही डज नॉट बोरो मनी, वह पैसे उधार नहीं लेता है। ही डज नॉट लैंड मनी, वह पैसे उधार नहीं देता है, न लेता है न देता है। तो डज नॉट आ गया तो डज नॉट हटेगा और इनमें एस लगेगा, हम बार बार बता रहे हैं। ही नाइदर बोरोज नॉर लैंड्स मनी, वह न तो उधार लेता है पैसे न उधार देता है।
ठीक है। ही इज़ नॉट लेजी, वो आलसी नहीं है। ही इज़ नॉट केयरलेस, वो लापरवाह नहीं है। तो ही कॉमन है दोनों में, तो ही इज़ नाइदर लेजी नॉर केयरलेस। इस तरीके से हमको करना है। मोनिका डज नॉट लुक आफ्टर द हाउस, पहला सेंटेंस है। दूसरा, शी डज नॉट टेक अप जॉब। तो इन दोनों को जोड़ा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? मोनिका। मोनिका के लिए ही शी आया है, ध्यान रखें। तो मोनिका नाइदर लुक्स आफ्टर, डज नॉट हटेगा तो हम एस लगा देंगे, तो एस लग गया। द हाउस नॉर टेक्स अप जॉब, टेक में एस लग गया, डज नॉट हटा। तो इस तरीके से हमको जोड़ना है जब कर्ता सब्जेक्ट सेम होगा। अब दूसरी कंडीशन आती है जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, दोनों वाक्य जो दिए हैं उनके सब्जेक्ट कर्ता अलग अलग हों, तो बाकी सेंटेंस कॉमन हो, तो सब्जेक्ट के ठीक पहले नाइदर नॉर लगा देंगे। ये आप समझ लें। तन्मय इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो ये कॉमन पार्ट है। तान्या इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, अब इसमें सब्जेक्ट तन्मय है, इसमें तान्या है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो पहले सब्जेक्ट के आगे नाइदर लगा दिया, नाइदर तान्या। दूसरे सब्जेक्ट के आगे नॉर लगा दिया, फिर जो कॉमन पार्ट है वो हमने पीछे लिख दिया। क्लियर? मनोज डज नॉट रीड, विनोद डज नॉट रीड, तो कॉमन पार्ट क्या है? ये सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो नाइदर मनोज नॉर विनोद रीड्स कर देंगे क्योंकि डज नॉट है, तो डज नॉट हटेगा तो एस लग जाएगा। जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तब ऐसा करना है। तो रूल क्या हो गया कि सबसे पहले नाइदर लिखें, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? नाइदर लिखें। फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखें, फिर नॉर लिखकर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखें, फिर कॉमन भाग लिखें। यही हमने सिखाया है। नॉर के बाद लगने वाली वर्ब जो होगी नॉर के साथ लगने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ये आपको पता है। वर्ब शुड एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। श्रद्धा विल नॉट टेक टी, यहाँ टी लिखना रह गया है तो ये आप देख लें। श्रद्धा विल नॉट टेक टी और साक्षी विल नॉट टेक टी, ठीक है। तो अलग अलग क्या है? सब्जेक्ट। नाइदर श्रद्धा नॉर साक्षी विल टेक टी, तो जो कॉमन पार्ट है वो आ जाएगा। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ आप देखें तो डू नॉट, डज नॉट ये लगे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, परंतु प्ले क्रिकेट कॉमन है। तो नाइदर दे नॉर ही प्लेज क्रिकेट। इस वाक्य में ध्यान रखें, पहले नाइदर के बाद दे आया है, फिर नॉर के बाद ही आया है, तो प्ले में एस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि बाद का सब्जेक्ट जो है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है इस वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें एस प्रयोग किया गया है। ही डज नॉट राइट ए लेटर, दे डू नॉट राइट ए लेटर, तो कॉमन पार्ट है ये, तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो पहले सब्जेक्ट के आगे नाइदर, तो नाइदर ही नॉर दे। अब दे बाद में आया है इसलिए राइट में एस नहीं लगा है, ठीक है ना। राइट ए लेटर, यहाँ पहले वाक्य में ही बाद में था तो प्ले में एस लग गया था। इधर दे आया है यानी प्लूरल है सब्जेक्ट, तो फिर राइट में एस नहीं लगा, ठीक है। ये ही आपको ध्यान रखना है, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रहेगी। तो अब वो बात कि हम नाइदर के बाद कितने नॉर लगाएंगे, तो जितने ना ही आएंगे, यानी सेंटेंस में जितने ना ही आएंगे उतने ही नॉर नॉर लग जाएंगे। नाइदर ही नॉर यू नॉर आई विल गो देयर, न तो वह, नाइदर ही, ना ही तुम, नॉर यू, ना ही मैं वहां जाएंगे। तो यहाँ तीन सब्जेक्ट हैं, परंतु नाइदर के बाद हम नॉर नॉर लगाते जाएंगे, जितने ना आएंगे उतने ही नॉर लगते जाएंगे। नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान नॉर अमेरिका कैन डू एनीथिंग, न तो भारत, न पाकिस्तान, न अमेरिका कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है। तीसरी जो कंडीशन लागू होती है कि जब वर्ब अलग अलग हों, दोनों सेंटेंसेस में क्रियाएं अलग अलग हों, तो फिर हम वर्ब के आगे इनको लगाएंगे। तो जब वर्ब अलग अलग हों, बाकी सेंटेंस कॉमन हो, तो वर्ब्स के पहले नाइदर नॉर लगा देंगे। आई विल नाइदर गो देयर नॉर कम हेयर, मैं तो ना वहाँ, यहाँ पर मैं की जगह ना लगाएं,
मैं तो ना वहाँ जाऊँगा ना ही यहाँ आऊँगा। ठीक है, नाइदर गो देयर नॉर कम हेयर। आई नाइदर प्रेज्ड नॉर कंडेम्ड यू, न तो मैं तुम्हारी तारीफ की, न तो मैंने तुम्हारी तारीफ की, न कंडेम किया, न बुराई की। तो यहाँ प्रेज वर्ब अलग है और कंडेम वर्ब अलग है। तो एक वर्ब के आगे नाइदर लग गया, दूसरे के आगे नॉर लग गया। ये हल्की हल्की थोड़ी गलतियाँ हो जाती टाइपिंग में, ये आप थोड़ा देख लिया करें, सुधार लें जब राइट डाउन करें तो। चौथी कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट अलग अलग हों, कर्म अलग अलग हों, बाकी सेंटेंस कॉमन हो, तो ऑब्जेक्ट के पहले नाइदर नॉर लगा देंगे। ठीक है ना, जैसी सेंटेंस देखें, ही विल गो टू नाइदर दिल्ली नॉर मुंबई नॉर ग्वालियर। वह ना तो दिल्ली नहीं मुंबई नहीं ग्वालियर जाएगा। तो पहले हमने नाइदर लगा दिया, फिर बाकी जो आए उनके आगे नॉर लगा दिया। ठीक है, ही न्यू नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग दो ऑब्जेक्ट हैं। तो न तो उसे इंग्लिश आती है न हिंदी आती है, तो फिर जो कॉमन पार्ट है वो हम आगे ले लेते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक ही है, ही। अब पांचवी कंडीशन आती है जब सेंटेंस ही एक दूसरे से अलग हो, यानी पूरे के पूरे सेंटेंस अलग हो, उनमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो फिर हम इस तरीके से नाइदर नॉर से जोड़ते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, नाइदर लगाएंगे, यहाँ ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब आगे निकालेंगे। फिर सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, नॉर लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे निकालेंगे। यदि थर्ड सेंटेंस भी है तो उसको लिखेंगे, फिर नॉर लिखेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वगैरह। जैसे यहाँ देखें, नाइदर ही डिड ही कम, ना तो वह ना तो आया, नॉर डिड आई गो, ना ही मैं गया, नॉर विल यू स्टॉप, और ना ही तुम रुकोगे। तो यहाँ पर देखिए नाइदर के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ भी नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस है, और फिर नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर का पालन करें। यदि अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नाइदर डिड दिस हैपन नॉर इज इट अबाउट टू हैपन, न तो यह हुआ और न ही यह होने वाला है। ठीक है, तो दो सेंटेंस हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब निकाल ली है। पूरा सेंटेंस यदि अलग है तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो होमवर्क के रूप में आप इन सेंटेंसेस को करें, आप जल्दी से ही सीख जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आता है पेपर में, कंबाइन या ज्वाइन, दोनों का मतलब एक ही है, जोड़ें ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का उपयोग करके वाक्यों के पेयर्स को जोड़ें। ही डज नॉट एडमिट इट, दूसरा है ही डज नॉट डिनाई इट। ठीक है, ये आप समझ लें यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या है और अलग अलग क्या है। हमने चारों पांचों कंडीशन आपको इस वीडियो में बता दी हैं, कैसे हमको करना है वो आपको बता दिया है। दूसरा सेंटेंस है फर्स्ट, आई एम नॉट लायर, आई एम नॉट कोवार्ड, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। तीसरे का फर्स्ट है, ही डज नॉट वॉन्ट पावर, ही डज नॉट वॉन्ट वेल्थ, वह पावर नहीं चाहता है और वह धन नहीं चाहता है। ठीक है, इनको आप नोट करते चलें और इनको करना है आपको जस्ट वीडियो देखने के बाद में, अभी आप सीख जाएंगे। चौथा है, माई ब्रदर डिड नॉट ड्राइव, फिर ही डिड नॉट सेंड ए लेटर। तो ये इसके दो सेंटेंस हैं, मेरे भाई ने ड्राइव नहीं की और ही डिड नॉट सेंड ए लेटर, उसने पत्र नहीं भेजा। ठीक है, पांचवा सेंटेंस का फर्स्ट है, मिस्टर मनोज हैज़ नॉट कम टू द ऑफिस, मिस्टर मनोज ऑफिस नहीं आए हैं। ही हैज़ नॉट सेंट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, उन्होंने उस एप्लीकेशन लीव की छुट्टी की नहीं भेजी है। छठवें का फर्स्ट है, तन्मय हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क और तान्या हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। योर ब्रदर इज़ नॉट एन इंजीनियर, योर ब्रदर इज़ नॉट एन एडवोकेट। तो यहाँ पर एन इंजीनियर एन एडवोकेट ये अलग अलग पार्ट हैं, बाकी कॉमन है। सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, सी इज़ नॉट एक्टिव, वह सुंदर नहीं है वह एक्टिव नहीं है। तो ये सेंटेंसेस को आप नाइदर नॉर से जोड़ें। नाइदर नॉर में दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव आते हैं, उनमें नॉट रहता है। नॉट के साथ में डू डिड इज आर एम कैन वाज वर कुछ भी हो सकता है। आप टेंस के अकॉर्डिंग उनमें नाइदर नॉर का प्रयोग करें और वर्ब का प्रयोग करें। अगला है नवे का फर्स्ट, हिज ग्रैंडफादर कैन नॉट हियर, उसके दादाजी सुन नहीं सकते हैं। हिज ग्रैंडफादर कैन नॉट सी, उसके दादाजी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सेम है इसमें। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठोर मेहनत नहीं की। आई डिड नॉट वर्क हार्ड,
मैंने कठोर मेहनत नहीं की। तो इसमें ये कॉमन पार्ट है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं। डू नॉट बी ए बोरोवर, उधार लेने वाले, कर्ज वाले मत बनो। डू नॉट बी ए लेंडर, या कर्ज देने वाले, लेने वाले कुछ भी मत बनो, ठीक है। फिर है ही इज़ नॉट वाइज, ही इज़ नॉट लेबोरियस, ये दोनों में सब्जेक्ट सेम है। द बॉय इज़ नॉट अ थीफ, द बॉय इज़ नॉट अ रग, लड़का चोर नहीं है, लड़का बदमाश नहीं है, ठीक है। अगला है फर्स्ट ही इज़ नॉट अ नेव, दूसरा है ही इज़ नॉट अ फूल। 15 का फर्स्ट है आई शैल नॉट टेक टी, आई शैल नॉट टेक कॉफ़ी। 16 का फर्स्ट है इट इज़ नॉट यूजफुल, सेकंड है इट इज़ नॉट इसेंशियल। 17 का फर्स्ट है द टीचर डज नॉट लाइक हिम, दूसरा है द बॉयज़ डू नॉट लाइक हिम, ठीक है। 18 का फर्स्ट है हिज फ्रेंड्स डू नॉट हैव अ गुड वर्ड फॉर हिम, सेकंड है हिज बॉस डज नॉट हैव अ गुड वर्ड फॉर हिम। तो ये सेंटेंसेस को आप जोड़ें, आपको नाइदर नॉर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। MP इंग्लिश क्लासेस को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करना एक ही वीडियो में आपको किसी भी एक ही वीडियो में आपको एक बार ही सब्सक्राइब करना है, बार बार हर वीडियो में नहीं करना है। सब्सक्राइब करना सरल है। आपके मोबाइल पे देखिए वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इसको आप टच करेंगे तो इसको टच करते ही ये लाल कलर का वाइट कलर में बदल जाएगा और सब्सक्राइब लिखा हुआ हो जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। अब आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि बगल में जो घंटी है इसको आप दबाएंगे तो इसके दबाते ही 3 ऑप्शन आएंगे। यदि आप ऑल वाला सबसे ऊपर का ऑप्शन दबाएंगे तो खुशी की बात यह है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत मेरे अपलोड करते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।